आज हम पढ़ेंगे विल और वुड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सम और एनी हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे विल और वुड। सबसे पहले विल में देखते हैं। सबसे पहले आता है विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब रज़ामंदी किसी चीज़ की। ही विल डू इट इफ़ यू आस्क हिम। अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ करें इस वर्ड का, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल डू इट इफ़ यू आस्क हिम। वो ये काम कर लेगा अगर आप उसको बोलोगे। तो रज़ामंदी हो रही है यहाँ पे किसी चीज़ की, विलिंगनेस हो रही है। विल यू प्लीज़ शट द डोर। विल यू प्लीज़ शट द डोर। क्या आप ये दरवाज़ा बंद कर देंगे? तो ये हो रही है किसी चीज़ की रज़ामंदी में हम विल का यूज़ कर रहे हैं। दो सेंटेंस मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है इंटेंशन, मेनली फर्स्ट पर्सन। इंटेंशन मतलब किसी चीज़ का इरादा, उसको हम बोलेंगे इंटेंशन। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू टुनाइट। आई एपिस्ट्रॉफी एल एल मतलब विल, आई विल। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ कि मैं आज आपको फ़ोन करूँगा, या मेरा इरादा है, इंटेंशन आ रहा है इसमें किसी चीज़ का। उसके बाद आता प्रेडिक्शन, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना। किसी चीज़ के बारे में बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस, द गेम विल बी फिनिश्ड बाय नाउ। पेशगोई करना किसी चीज़ की। द गेम विल बी फिनिश्ड बाय नाउ। ये गेम जो है ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी या अभी ख़त्म हो जाएगी। ये किसी चीज़ के बारे में पेशगोई हो रही है। उसके बाद ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में ही ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये हो गया विल। उसके बाद आता है वुड। वुड में भी विलिंगनेस, किसी चीज़ की रज़ामंदी में अगर हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वुड यू प्लीज़ लेट अस गो। क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? वुड यू प्लीज़ लेट अस गो। क्या आप हमें जाने देंगे? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, किसी चीज़ की रज़ामंदी चाह रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट मतलब जो हो चुका है, उसके बारे में कोई एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे वुड यूज़ कर रहे हैं। शी वुड सिट स्टेरिंग आउट एट द सी फॉर आवर्स। वो समुद्र के किनारे तारों को देखते हुए घंटों बैठ सकती है। किसी चीज़ की एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, वो तारों को देख रही है। तो ये एक्टिविटी हो रही है, लेकिन पास्ट में जो हो चुका है, वो घंटों बैठ सकती है तारों को देखते हुए। तो ये है विल और वुड हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। इंग्लिश में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। तो ये दोनों वर्ड हमें कैसे और कहाँ यूज़ करने हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स है सेंटेंसेस की। आप इससे कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे ही विल डू इट इफ़ यू आस्क हिम, या ही विल गो फॉर अ रन। वो दौड़ने जा सकता है या वो जॉगिंग करने जा सकता है। विल यू प्लीज़ शट द डोर। I promise I will call you tonight. I promise I will go with you. I promise I will take you for a ride. मैं आपको घुमाने ले जा सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम थोड़ी और बहुत ग्रामर के साथ। फ़िलहाल के लिए आप ये याद करिए, ये लिखिए, खुद से सेंटेंसेस बनाइए, आपकी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।